हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सत्रावल। वेलकम यू ऑन योर ऑन चैनल ड्यूको अकेडमी। तो आप सभी का आज की इस क्लास में ड्यूको अकेडमी पर स्वागत है, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे वर्षन नंबर 39 एंड वर्षन नंबर 40। भाई 39 में हम है फॉर्मल लेटर है वो लिखना सीखेंगे, और 40 में हम आगे और जो कुछ भी टॉपिक है उसको सीखेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर है, इसमें क्या दे रखा है, जैसा कि आपके एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मल लेटर। आपको नाम दे रखा होता है, आपको अपने जो स्कूल है उसका नाम है वो दे रखा होता है, आपकी क्लास फिक्स होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग है आपको अपना जो लेटर फॉर्मल लेटर है वो लिखना होता है। आपको यहाँ जैसे रीजन दे रखा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर है, तो आपको रीजन भी दे वहाँ ऑलरेडी दे रखा होता है, और आपसे एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल को लिखने के लिए छुट्टी के लिए 3 डेज और 2 डेज के लिए कहा जाता है। तो सेम एज इट इज जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसा कि वैसा ये प्रश्न है कि आपको बुखार चढ़ रही है और आपका नाम खुशबू है और आप सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर में पढ़ रहे हो, और आपको बुखार होने के कारण 3 दिन की छुट्टी का अवकाश लेके। तो बस अब कुछ नहीं है, सिंपल ही है, और हमको ये एप्लीकेशन शुरू करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्या, टू द टू द प्रिंसिपल। मेरे साथ आप लिखिए, प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो इसलिए आप डायरेक्ट G SSS गोकुलपुरा जयपुर लिख सकते हैं ना। G SSS मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा, गोकुलपुरा, गोकुलपुरा जयपुर। सब्जेक्ट है फॉर लीव, अर्थात छुट्टी के लिए आप है ये जो है एप्लीकेशन है वो लिख रहे हैं। सर, आगे लिखिए यहाँ पर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, आई बेग टू से दैट आई एम इल, मैं बीमार हूं, है ना। आई क्या बीमारी है, आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैं बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ। आगे लिखिए, सो, यहाँ फुल स्टॉप का यूज करना है। सो आई कैन नॉट, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आ नहीं सकता हूँ। प्लीज, प्लीज ग्रांट मी लीव, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर, कितने दिन की बोली है आपसे यहाँ पर, इसमें 3 डेज, 3 डेज, और ये थैंकिंग ही हो गया। तो भाई आपको एक बार एक गलती तो आप यहाँ पर करते हो, अपने स्कूल का नाम लिख देते हो, तो आपको यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। और सेकंड गलती करते हो कि यहाँ पर आप एग्जाम में है अपना नाम लिख देते हो, तो यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। जो नाम आपको है दे रखा है, खुशबू नाम दे रखा है, और खुशबू नाम दे रखा है, तो आपको खुशबू नाम है वो लिखना है। और यहाँ पर है आपको है रोल नंबर लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए रोल नंबर जो भी है आपका, यहाँ रोल नंबर मैच कर दिए। ओके, तो इस प्रकार है माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो वर्षन नंबर 39 है वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम वर्षन नंबर 40 की तरफ। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं है, आपको जो पैसिव वॉइस है वो अप्रोप्रिएटली बनाना सिखाया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो बनाना सीख जाओगे। यहाँ दे रखा है, रीड द सेंटेंस, योगिता कुक्स फूड, योगिता है भोजन बनाती है। सब्जेक्ट योगिता, भाई जो काम करता है वो ही करता होता है, जो काम करता वही करता, ठीक है, वही सब्जेक्ट है। इन द फर्स्ट सेंटेंस चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। आपके जैसा कि यहाँ दे रखा है, रोहन साइन सिंग्स ए सॉन्ग, तो रो ए सॉन्ग आपका जो है ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया, इज आ गया। मतलब कहने का मतलब है यदि प्रेजेंट है तो उसमें इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज किया जाता है, और बाई और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो हमारा ये रोहन है वो यहाँ आ जाएगा, ROHAN। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाई रोहन, अर्थात एक गाना रोहन के द्वारा गाया जाता है। और पहले का मतलब है कि रोहन एक गाना गाता है। ऐसे ही यहाँ पर है, सी राइट से लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा,
एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है ना। तो ए लेटर इज रिटन, तो यहाँ पर भी देखो प्रेजेंट ही है, तो यहाँ इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लिख देंगे हर। ओके, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे। आगे देखते हैं, आपके सामने लिखा है क्या, हेमंत। हेमंत सर, तो हेमंत सर यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो हेमंत सर हो गए हमारे सब्जेक्ट। तो टीच एज हमें पढ़ाते हैं, ये प्रेजेंट में है, मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स आगे आ जाएगा, मतलब पीछे का आगे आ जाता है, आगे का पीछे आ जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और आगे हम लिखेंगे बाय हेमंत सर, HEMANT, हेमंत सर। ओके, नेक्स्ट है रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, तो यहाँ पर इंग्लिश बुक है ऑब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश बुक ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट है रेखा, तो यहाँ पर आ जाएगा यदि इज आर एम और ING हो तो इज बीइंग आता है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज, तो इज बीइंग आएगा। तो इंग्लिश बुक इज बीइंग रेड, इंग्लिश बुक इज रेड बाय रेखा, तो रेखा है आर हम कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये नाम है। आगे देखिए, ऐसे ही आप सीख गए होंगे कि भाई सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह जा जाता है, और उनका फॉर्म में बदल जाता है, और वर्ब में कुछ चेंजेस होते हैं। आगे देखिए, लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स, तो बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRI, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। ओके, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्योर है, आपको कंप्लीट सेंटेंस है, आपको यहाँ बनाना है। सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल, तो आप समझ गए होंगे कि हर साइकिल है, यहाँ पर आगे आ जाएगा हर साइकिल इज रिपेयर्ड, रिपेयर्ड बाय शीला, तो इस प्रकार है ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा पैसिव। ऐसे ही ए मूवी आगे जाएगा, ए मूवी, MOVIE, ए मूवी। आगे हैं इज वाच्ड, ए मूवी इज वाच्ड बाय, ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या होता है, हिम। ओके, तो यहाँ हम हिम लिख देंगे। नेक्स्ट है सीमा इज कुकिंग डिनर, तो डिनर आगे आ जाएगा, है ना। तो डिनर DINNER, डिनर। भाई आपको इज आर एम और वर्ब में ING है ना, तो इज बीइंग आएगा, जैसा कि आपके सामने ऊपर के सेंटेंस में आया था। यहाँ पर देखो, रीडिंग इज रीडिंग, तो इज बीइंग रेड, तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा द डिनर इज बीइंग, इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा, एस कैपिटल में आएगा ना, सीमा। नेक्स्ट है क्या, दे वर पेंटिंग द हाउस, तो यहां पर हो जाएगा द हाउस वाज बीइंग पेंटेड। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा, यहाँ दे आने की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख देंगे दे आर गोइंग टू अटेंड अ कंसर्ट टू नाइट, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या अटेंड कर रहे हैं वो, एक कंसर्ट, तो हम ये कंसर्ट लिख देंगे, ए कंसर्ट जो कि है ऑब्जेक्ट, और फिर हो जाएगा इज बीइंग, सॉरी बीइंग नहीं आएगा क्योंकि गोइंग टू वाला सेंटेंस है, इज गोइंग टू, इज गोइंग टू बी अटेंडेड। भाई यहाँ पर दो वर्ब एक साथ है ना, अटेंडेड टू नाइट, टू नाइट। ओके, तो इस प्रकार हमारे सेंटेंस रहेगा, यहाँ YS की लिखने की जरूरत नहीं है ना। ओके, तो इस प्रकार हमारी वर्सेट नंबर है 40 एंड वर्सेट नंबर 30 है वो कंप्लीट होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।